तमाम लोगों के बीच मुजफ्फरपुर जिले की आन बान और शान फर्जी अजीज और जनसुराज की नेत्री श्रीमती विनीता विजय जी का मैं अपनी ओर से उपस्थित जनसमूह की ओर से काशी की धरती पर मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कहाँ भी आपको समझ में आए वहाँ से चुनाव लड़िए और सारा जनसुराज का कार्यकर्ता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार बैठा है। नहीं, चुनाव लड़ने की तो अभी कोई बात नहीं है। लोगों की डिमांड है, आपके जो समर्थक है उनका डिमांड है कि आप चुनाव में आए। देखिए, राजनीति का मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है। देखिए, ये सब भविष्य की बातें, ये जिसको कहते हैं, ये हाइपोथेटिकल सवाल है। हमारा यह मानना है कि राजनीति करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़ें। हम सबका मानना है कि बिहार के वोटर विकल्प की तलाश में हैं और प्रशांत किशोर जी केवल यहाँ की समस्याओं की बात नहीं करते, समस्याओं से निपटने के लिए उनके पास एक रोड मैप है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। विनीता विजय ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अपनी पहचान है, तो इसके साथ ही मुजफ्फरपुर की राजनीति के बेहद अहम और मजबूत राजनीतिक परिवार माने जाने वाले पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की पुत्रवधू और उद्योगपति अमर पांडे की पत्नी विनीता विजय का प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज में जाने के पीछे का मकसद आखिर क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल पिछले कई दशक से उनका परिवार राजनीति में बैकफुट पर है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावी वर्ष में एक बार फिर विनीता विजय चर्चाओं में है। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विनीता विजय चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर को ज्वाइन किया था, लेकिन टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब जनसुराज में है। लेकिन पहले कई राजनीतिक दलों का सफर वो तय कर चुकी है। विनीता विजय जनसुराज का झंडा लेकर अब लोगों के बीच में पहुंच रही है, लोगों के बीच जनसुराज के अभियान के विषय में चर्चा कर रही है। जनसुराज का जो मैनिफेस्टो है उसे लोगों को बताने में लगी है, इसलिए चर्चा होना लाजमी है। क्या विनीता विजय बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, यह सवाल है। हालांकि उनके समर्थक यह चाहते हैं कि विनीता विजय चुनाव लड़े, लेकिन जब उनसे उनकी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है। उनके इस बयान का मतलब स्पष्ट है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती है या फिर चुनाव लड़ने की जल्दबाजी नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर विनीता विजय खुलकर चुनावी मैदान में आने से कतरा क्यों रही है, जबकि विनीता विजय को चुनाव का पहले से अनुभव है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष पद से अपनी राजनीति की शुरुआत की और बाद में बिहार प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाई गई थी। इस दौरान उन्होंने 2 बार बिहार के मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक बार उन्होंने मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से भी लोकसभा चुनाव लड़ी, जिसमें लगभग 1.25 लाख मत उन्हें प्राप्त हुआ था। हालांकि इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा और फिर LJPR होते हुए अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो गई है। तो क्या पिछले 3 चुनाव में मिली हार के कारण विनीता विजय चुनाव नहीं लड़ना चाहती है? क्या जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर पिछले दरवाजे से विनीता विजय को कुर्सी तक पहुंचाने का वादा किया है? इन सबके बावजूद विनीता विजय के समर्थक यह चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा के इस चुनावी वर्ष में विनीता विजय को चुनाव लड़ता हुआ देखना चाहते हैं उनके समर्थक, लेकिन देखना यह होगा कि वक्त के साथ कारवा किधर चलता है। फिलहाल सुनिए कि विनीता विजय क्या कह रही है। क्या कहेंगे मैम, प्रशांत जी को आना जरूरी क्यों है और एक तरफ सरकार सुशासन की बात भी कर रही है? सुशासन की बात करना बहुत आसान है। आप यहाँ की जनता से पूछिए उनका क्या हाल है। भ्रष्टाचार से पीड़ित, भ्रष्टाचार से ग्रसित इस सरकार में बिहार के गांवों में जो हाल है वह यहाँ के गांव वालों से पूछिए। यहाँ के शहर में भ्रष्टाचार से पीड़ित
जो हाल है यहाँ के लोगों का, यह हम सभी का मानना है, जनसुराज के सभी कार्यकर्ताओं का मानना है कि हम सब एक बेहतर विकल्प बिहार को दे सकते हैं। प्रशांत जी ने कभी भी शासन बदलने की और सरकार बनाने की ही बात नहीं की है, उन्होंने व्यवस्था बदलने की बात की है। जिस व्यवस्था में हमारे पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी के अवसर न मिले, जिस व्यवस्था में महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर न मिले, जिस व्यवस्था में हमारे बुजुर्गों को इज्जत से अपना जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा सिर्फ 400 रुपए दिए जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचार समाज के कोने कोने में सरकार के हर डिपार्टमेंट में जो फैला है, वह एक ऐसा नासूर है जो बिहार को आगे बढ़ने से रोकता है। क्या लग रहा है 2025 में व्यवस्था परिवर्तन होगी? हम सब यह कोशिश कर रहे हैं और यह हम सबका मानना है कि बिहार के वोटर विकल्प की तलाश में हैं, और प्रशांत किशोर जी केवल यहाँ की समस्याओं की बात नहीं करते, समस्याओं से निपटने के लिए उनके पास एक रोड मैप है, समस्याओं से निपटने के लिए उनके पास समाधान का रास्ता भी है। आपका मैम क्या कुछ रहेगा अगला कदम? चुनाव लड़ेंगे इस बार 2025? नहीं, चुनाव लड़ने की तो अभी कोई बात नहीं है। हम सब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जनसुराज के जिला अध्यक्ष अशोक जी भी हैं, यहाँ की लोगों की डिमांड है, आपके जो समर्थक है उनका डिमांड है कि आप चुनाव में आए। वो सब बहुत अच्छा प्यार करते हैं, और बहुत मुझे गर्व होता है कि इतना बड़ा परिवार है मेरे पास जो इतना प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन अभी सबसे पहली ज़रूरत हम सब की है कि हम सब मिलकर जनसुराज को मजबूत करें, और जो हम सब का एकमात्र लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन करने का, उसमें आप जैसे लोगों को आगे आना होगा ना व्यवस्था हम परिवर्तन। बिल्कुल आगे हैं। अब बताइए अब जब तक कहाँ सत्ता आगे में चले भागीदारी जाएं? तो होनी चाहिए आप जैसे लोगों की। देखिए, राजनीति का मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है जी, यह उसका एक आयाम है, यह उसका संपूर्ण नहीं है। पार्टी अगर कहती है चुनाव लड़ने के लिए तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, ये सब भविष्य की बातें, ये जिसको कहते हैं ये हाइपोथेटिकल सवाल है। हमारा यह मानना है कि राजनीति करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़ें। समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो उसके बहुत तरीके होते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।